जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, प्रस्तुत है झारखंड, देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई। झारखंड में भ्रष्टाचार के मामलों में अब तक 6 आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 4 रांची के पूर्व डीसी रहे हैं। इनमें सजल चक्रवर्ती चारा घोटाला, डॉक्टर प्रदीप कुमार दवा घोटाला, छवि रंजन जमीन फर्जीवाड़ा और विनय कुमार चौबे शराब घोटाला शामिल हैं। इन मामलों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और सख्त कार्रवाई के साथ साथ सिस्टम में सुधार की मांग उठ रही है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक। झारखंड मंत्रालय में आयोजित पहली ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएस बड़ी की बैठक में शराब बिक्री का अधिकार ग्राम सभा को देने और सीएनटी-एसपीटी एक्ट में थाना की बाध्यता समाप्त करने जैसे आदिवासी मुद्दों पर चर्चा हुई। दुर्गा सोरेन को श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने झारखंड आंदोलन के नेता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। मंत्रिपरिषद की बैठक। 22 मई को प्रोजेक्ट भवन में होने वाली झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग में नई नियमावली। झारखंड सरकार ने सरकारी माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य, आचार्य और शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के लिए नई नियमावली लागू की है, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। रांची में 25 मई को यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 होगी। सुरक्षा और सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। रेलवे परिवर्तन। रांची और आद्रा रेल मंडल में विकास कार्यों के कारण 23 से 25 मई तक कई ट्रेनें रद्द, विलंबित या परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। रेलवे ने इसकी विस्तृत जानकारी सर्कुलर में जारी की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रांची के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इस योजना के तहत 350 बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण और आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। शराब घोटाले में जांच। शराब घोटाले की जांच के लिए एसीबी की टीम उत्पाद भवन पहुंची और वित्तीय जानकारी जुटाने के लिए फाइनेंस ऑफिसर से मुलाकात की। शराब घोटाले में गिरफ्तारी। 38 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में एसीबी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें पूर्व जीएम ऑपरेशन सुधीर कुमार, उत्पाद विभाग के जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास और मार्शल इनोवेटिव सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्थानीय प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह शामिल हैं। पहले इस मामले में आईएएस विनय चौबे और संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह भी जेल भेजे जा चुके हैं। ग्रामीण विकास में देरी पर नाराजगी। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने जेएसएलपीएस में 1500 से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति में देरी पर नाराजगी जताई और 3 महीने में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। पूजा सिंघल की याचिका। वरिष्ठ आईएएस पूजा सिंघल ने विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट की मांग को लेकर रांची के पीएमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई 12 जून को होगी। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा घोटाले के आरोप हैं। 11 मई 2022 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उनके सीए के आवास से 19 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। 7 दिसंबर 2024 को जमानत मिलने के बाद उनका निलंबन वापस लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना। जमशेदपुर के बिरसांगा में सस्ती आवासीय परियोजना के लाभुकों को होम लोन दिलाने के लिए बैठक हुई। बैंकों को 15 दिनों में लंबित मामलों को निपटाने का निर्देश दिया गया। भाजपा के आरोप। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले को सोची समझी साजिश बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए। सुधा डेयरी की कीमतों में वृद्धि। बिहार और झारखंड में सुधा डेयरी ने दूध की कीमतें बढ़ाई हैं। नए दर 22 मई 2025 से लागू होंगे। सुधा गोल्ड 65 रुपये लीटर, सुधा शक्ति 57 रुपये लीटर और गाय का दूध 54 रुपये लीटर। इससे किसानों को लाभ होगा, लेकिन आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। नक्सली कमांडर गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने टीएसपीसी के जोनल कमांडर गौतम यादव को बनारस के एक अस्पताल से गिरफ्तार किया, जहां वह इलाज करा रहा था। वज्रपात से हादसा। गढ़वा जिले में वज्रपात से 4 बच्चे घायल हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। उनका इलाज गढ़वा सदर अस्पताल में चल रहा है। प्राकृतिक आपदा से नुकसान। पलामू प्रमंडल में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ। ठनका गिरने से 35 मवेशियों की मौत हुई, जिनमें 28 की मृत्यु मनिका में एक ही स्थान पर हुई। सड़क हादसा। धनबाद के पीरटांड में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई।
ग्रामीणों ने सड़क जाम कर अवैध बालू तस्करी पर रोक और मुआवजे की मांग की। चाकूबाजी की घटना। रामगढ़ के गुरुद्वारा रोड पर विशाल शरण ने दुकानदार राहुल कुमार पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने आरोपी और उसके पिता को हिरासत में लिया है। आत्मदाह का प्रयास। जमशेदपुर के मानगो में 22 वर्षीय युवक ने कैरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया, जिससे वह 57% झुलस गया। उसकी हालत गंभीर है। राष्ट्रीय सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में स्थिति। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी और प्रभावितों के लिए पुनर्वास का आश्वासन दिया। उन्होंने सेना की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन उकसावे पर निर्णायक जवाब देगा। 8वां वेतन आयोग। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर 18,000 रुपये की सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकती है। कोरोना अपडेट। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 2 मरीजों की मौत हुई, लेकिन अस्पतालों ने स्पष्ट किया कि मौत का कारण अन्य बीमारियां थीं। स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट पर है। रिश्वतखोरी पर कार्रवाई। पटना में निगरानी विभाग ने शास्त्रीनगर थाने के दारोगा अजीत कुमार को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। इससे पहले रानीगंज के बीडीओ की भी गिरफ्तारी हुई थी। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।